गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का शुरुआत हो रहा है ढेर सारे पुराने कपड़े से। अभी मैं कपड़ा धोने वाली हूँ, मैं नहीं मतलब वॉशिंग मशीन में डालने वाली हूँ कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि बेडशीट कवर ये सब कुछ ना आजकल जैसे 3-4 दिन में ही मैं सब कुछ निकाल देती हूँ। पहले एक हफ्ते में एक बार बेडशीट वगैरह पिलो कवर सब कुछ वॉश करती थी, लेकिन अभी 3-4 दिन में ही सब वॉश कर लेती हूँ। हाइजीन का भी मैटर है ना, क्योंकि उसी बेड पे ही हम लोग पूरा दिन सोते हैं, बेबी सोती है। वैसे तो वो हमेशा डायपर पहनी ही रहती है, बट जिस टाइम पे डायपर नहीं पहना के रखते हैं हम लोग, कभी कभी वो सुसु वगैरह कर देती है तो अच्छा नहीं लगता। तो सुबह सुबह चाय हमारा पीना हो गया है, नाश्ता अभी तक किए नहीं। सोच रहे हैं कि नाश्ते में आज क्या खाया जाए। टाइम अभी हो रही है सुबह के 9। बेबी भी उठ गई है आज, पता है। आज वो रात को तो अच्छे से नींद ली थी, लेकिन बहुत ही फ्रिक्वेंटली उठ जा रही थी नींद से। अभी पता नहीं कि उसको भूख लग रही थी या क्या, लेकिन मैं जितने बार उसको फीड करवा रही थी ना, वो फीड भी ले रही थी, उसके बाद वो दोबारा सो जा रही थी। तो अभी तो सुबह सुबह वो उठ भी गई है, सौरभ के साथ है। अभी सुबह के टाइम पे ना नींद से उठ के ही सौरभ उसको लेके कुछ देर गोदी में खिलाता है, क्योंकि रात के टाइम पे तो सौरभ रहता नहीं है। शाम को जो ऑफिस के लिए निकल जाता है, उसके बाद तो फिर वो बेबी को देख ही नहीं पाता। वैसे वो ऑफिस से ढेर सारे वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं, बेबी का ख्याल मैं प्रॉपर रख पा रही हूँ कि नहीं, मैं अपना ख्याल प्रॉपर रख पा रही हूँ कि नहीं, तो सब कुछ तो वो वीडियो कॉल में पूछता ही रहता है। बट स्टिल जिस टाइम पे सौरभ सुबह घर आता है ना, सुबह के 3:30-4 बजे, उस टाइम पे बेबी सोती रहती है ना, तो उसको उस टाइम पे वो जगाता नहीं है। लेकिन सुबह जैसे ही बेबी जाग जाती है, सौरभ जाग जाते हैं, उस टाइम पे दोनों का एक मतलब वो क्या बोलते हैं, पापा बेटी वाला टाइम स्पेंड होता है, जो कि अभी चल रहा है उन लोगों का। तो मैंने सौरभ को बोला कि ठीक है चलो, जब तक तुम उसको संभाल रहे हो, उसको संभालो, गोदी में खिलाओ, तब तक मैं जो बेसिक सारे काम वाम है वो सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ। कपड़ा डाल दिया, सर्फ डाल दिया, और लाइट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमारा जो इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर में वॉशिंग मशीन नहीं चलता, लाइट नहीं है। तो अभी वेट करना पड़ेगा लाइट के लिए। लाइट आ जाएगी फिर ये ऑटोमेटिक धुल जाएगी। तो देखते हैं, अभी मैं कुछ फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ। भूख भी लग रही है हल्की हल्की सी। देखिए यहाँ पे चल रहा है पापा बेटी का अभी मी टाइम। पापा बेटी दोनों ही बेयर बॉडी। इतना छोटा सा बच्चा, इसको भी इतना गर्मी लगती है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। और सौरभ का तो जैसे गर्मी पहले से ही है, सौरभ को हमेशा गर्मी लगती है, तो वो तो बेयर बॉडी ही रहता है। अभी बेबी का भी हैबिट हो गया है, गर्मी के टाइम पे बेयर बॉडी रहती है, स्पेशली ये दोपहर के टाइम पे, क्योंकि बेंगलोर में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ गई है ना। इलेक्ट्रिसिटी आ गई है फाइनली, मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दिया है। आज एक पता है, आज ना मेरी बहन आने वाली है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद। मतलब 1.5 महीने बाद आज वो बेबी को देखने वाली है। जब बेबी बॉर्न हुई थी ना, उसके 4-5 दिन के अंदर ही बहन चली गई थी हॉस्टल। उसके बाद से वो आई ही नहीं हमारे घर पे, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा कॉलेज का प्रेशर भी चल रहा था, और अगले हफ्ते से उसका इंटरनल भी स्टार्ट हो रहा है। तो जिस वजह से वो एकदम से उस पूरा कॉलेज के साइड में ही बिजी थी, यहाँ पे आने का टाइम भी नहीं मिला। और सच बोलूँ तो हम लोग ने भी इतना ज़्यादा फोर्स किया नहीं। सौरभ ने बोला कि नहीं, पढ़ाई फर्स्ट है, पहले तुम पढ़ाई करो, बेबी तो है ही हमारे साथ, वीडियो कॉल करके देख लेना, कोई बात नहीं। लेकिन कॉलेज में अगर थोड़ा लंबा छुट्टी ना मिले तो फिर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना उसका पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल जैसे 3rd सैटरडे है, तो 3rd सैटरडे उसके कॉलेज छुट्टी रहता है, इसलिए आज फ्राइडे को वो कॉलेज ख़त्म करके शाम के टाइम पे आ जाएगी हमारे घर। आज रात को रहेगी, कल सैटरडे रहेगी, और फिर संडे को आफ्टर लंच यानी शाम के टाइम पे वो दोबारा चली जाएगी हॉस्टल। और फिर मंडे से उसका फिर से कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो बोल रही है कि दीदी मैंने 1.5 महीने से बेबी को देखा नहीं है, वो तो बहुत बड़ी हो चुकी होगी। तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो तो है। आजकल के बच्चे ना जन्म होते ही कैसे फटाफट से वो लोग बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं इन द सेंस लंबे हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाता है अच्छा खासा, तो पता ही नहीं चलता। मैं खुद भी जब मेरे बेबी को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अरे बस 2-4 दिन पहले तो डिलीवरी हुई थी मेरी, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके आई थी, इतने में ही वो इतना ज़्यादा लंबा हो गया है, वेट अच्छा खासा हेल्दी वेट जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो मुझे भी कभी कभी फील होता है। और बहन तो जैसे 1.5 महीने बाद देखेगी, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो वो आके लंच तो नहीं करेगी, क्योंकि वो कॉलेज में ही लंच कर लेगी। उसको हमारे घर पहुँचते पहुँचते शाम के 5-5:30 हो जाएगा, तो उस टाइम पे बस थोड़ा सा चाय नाश्ता वो खा लेगी। और शेफ जी आज के मेनू में क्या है, लंच मेनू में? आज बन रहा है दाल, और उसके साथ है मुझे आलू पोस्तो खाने का मन कर रहा था। दाल में मैंने थोड़ा सा आम डाल दिया है, अच्छा। कच्चा आम, अरे वाह, टेस्ट अलग ही लगेगा। इसको बंगाली में बोलते हैं टॉक डाल। हाँ, साथ में बैगन फ्राई हो गया है, और उसके साथ आलू पोस्तो बन रहा है एज आई टोल्ड यू, और उसके साथ चावल, बस एकदम सिंपल लंच। और तुम्हारा स्पेशल बैंगन फ्राई दिखा दो, शेफ स्टाइल एकदम।
ये देखिए सौरभ ने एकदम प्रॉपर सर्विंग ट्रे में सर्व किया है बैंगन फ्राई। देखिए कितना बढ़िया है। मैं बेबी को ऑयल मसाज कर रही थी, सौरभ आके मुझे बोल रहा है कि अरे एक चीज़ देखो। तो मैंने पूछा कि हाँ क्या हुआ, तब मुझे जाके दिखा रहा है कि देखो मैंने एकदम जैसे बंगाली रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं ना, लंबा लंबा बेगुन भाजा बोलते हैं, बिल्कुल वैसे बैंगन फ्राई मैंने किया है। मैं तो देख के एकदम से खुश हो गई। इसलिए आज से सौरभ का नाम है मिस्टर शेफ सौरभ। आजकल एक्चुअली लंच की जिम्मेदारी जो है वो सौरभ ने ही ले लिया है। लंच सौरभ बना लेता है, कभी कभी ब्रेकफास्ट भी बना लेता है, और वही लंच थोड़ा एक्स्ट्रा बना कर वो रख देता है। तो रात को जब वो ऑफिस में रहता है ना, मैं बेबी को लेके अकेला कुकिंग वगैरह कर नहीं पाती उस टाइम पे, तो मैं दोपहर का जो खाना होता है वो गर्म करके खा लेती हूँ। बताना खा के कैसा लग रहा है। डेफिनेटली अच्छा ही बनेगा। सौरभ ना बहुत अच्छा खाना बनाता है पता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए वो बनाता नहीं है। लेकिन आजकल सब कुछ करना पड़ रहा है। बंगाली में कहावत है ना, परिस्थिति चापे पड़े मनुष्य सब करे। तो सौरभ का हालत हो गया है बिल्कुल वैसा, सिचुएशन के प्रेशर में आके बंदा सब कर रहा है। बैचलर लाइफ में मैंने किया है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मुझे आता है। गुड ठीक है, चलो कर लो तुम, मैं फिर जा रही हूँ अभी नहाने। घर पे कुछ सामान ख़त्म हो गया था तो बिग बास्केट से मैंने मंगवा लिया था, यहाँ पे आ गया है। इस बार ज़्यादा सामान है नहीं, क्योंकि लास्ट महीने के सारे ग्रोसरीज जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं इस महीने भी। क्योंकि देखिए सौरभ खाना वाना सब कुछ आजकल बनाता है ना, मैं तो किचन में आजकल जाती ही नहीं हूँ, तो सौरभ के द्वारा मतलब इतना सब कुछ अच्छे से बनाया जाता नहीं। तो सब्ज़ी वगैरह वो बहुत ही लिमिटेड लेके आता है और उसी से ही वो काम चला लेता है, जितना उसको आता है बस उतना ही वो कर रहा है। तो ग्रॉसरी सेट सच कुछ इस महीने में ऑर्डर करने का था नहीं, बस कुछ चीज़ें ख़त्म हो गए थे, जैसे कि फ़िनाइल, साथ में हार्पिक और स्कॉच ब्राइट, विम बार, ऑल आउट, ये सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो ये सब कुछ मंगवा लिया है। और इसके साथ साथ ना ये देखिए इस बार बिग बास्केट में बेबी पोटैटो मिली थी, तो थोड़ा तो महंगा आया है इस टाइम पे, लेकिन ठीक है चलो मिल गई है। तो बेबी पोटैटो मैंने यहाँ पे आधा किलो ऑर्डर कर दिया है। बहन भी रहेगी ना 2 दिन तक, तो बहन और सौरभ दोनों मिलकर अगर बेबी को संभाल लेते हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक दिन थोड़ा सा पूड़ी और दम आलू बनाऊँगी, यानी छोटा आलू दम और लूची। तो देखते हैं कितना क्या प्लान एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि आजकल सौरभ किचन में रहता है ना और मैं बेबी को संभालती हूँ, या तो फिर सौरभ बेबी को संभालता है, मैं किचन में जाती हूँ। क्योंकि बेबी को ना हर टाइम किसी ना किसी की एक तो ज़रूरत पड़ता ही है। हम दोनों ही अगर कुछ ना कुछ काम में बिजी हो जाएंगे फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो खेलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेलती रहती है वो अगर उसका पेट फुल रहता है तो, लेकिन उसके बगल में किसी को हमेशा बैठे रहना चाहिए। ये एक उसकी मतलब गंदी आदत है। और गोदी में सोने का जो आदत था वो मैं धीरे धीरे वो मतलब दूर कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट वो अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है। लेकिन उसके बगल में हमेशा किसी को उसको चाहिए होता है जब वो जागी रहती है उस टाइम पे। तो ठीक है चलिए, हो ही जा रहा है जैसे तैसे मैनेज, हम दोनों मिलकर कर ही रहे हैं। बेबी का नहाना कंप्लीट हो गया है, मैंने फ्रेश कपड़ा वगैरह सब कुछ पहना दिया है, क्रीम लोशन सब कुछ लगा के, एक छोटा सा काजल का टीका भी मैंने लगा दिया है, जिसको वो हाथ से ख़राब भी कर दिया है इतने टाइम में। तो अभी अच्छे से उसको दोनों साइड में साइड पिलो वगैरह सब कुछ दे के सुला दिया है मैंने, फीड भी ले लिया है। अभी वो आराम से 2 से 3 घंटा तो सो जाएगी। अभी ये धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, तो 2-3 घंटा आराम से वो लगातार सो जाती है, उसके बाद फिर दोबारा वो उठ जाती है। देखिए हम लोग ना पैर के नीचे भी एक छोटा सा काजल का टीका लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। मतलब ये सारे मम्मी लोग करते थे तो मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। वैसे ये नज़र लगना ये वो इतने मैं बिलीव करती नहीं हूँ, बट ठीक है वो लोग करते आ रहे हैं शुरू से, तो इसलिए मैं भी वो कंटिन्यू कर रही हूँ। ये देखिए इसकी नींद इतनी पतली है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। थोड़ा सा भी इसके अगल बगल में बात करूँगी ना तो फिर ये डिस्टर्ब हो जाती है और फिर इसकी नींद टूट जाती है। बहुत ही हल्की सी नींद है इसकी, एकदम डीप स्लीप में बहुत रेयर जाती है वो। ठीक है चलिए अभी उसको सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट से अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। सो मेरा काम ख़त्म हो गया है खाना बनाने का। एंड मैडम अभी क्या कर रही हो? मैं अभी कर रही हूँ सर्विंग, जो कि मेरी डिपार्टमेंट है। सौरभ खाना बना तो देता है लेकिन सर्व करने के टाइम पे मुझे बोलता है कि तुम सर्व करो। तो ये देखिए ये रहा आम डाल के मसूर का दाल। ये ना समर के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, बहुत हेल्दी है। लेकिन ये दाल ना थोड़ा सा पतला सा बनता है, क्योंकि आम डाल के ना अगर आप गाढ़ा दाल बनाओगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। और ये रहा आलू पोस्तो, तो ये काफ़ी बच गया है आलू पोस्तो, मुझे तो लग रहा है कल भी हो जाएगा। और ये मैंने मेरा और सौरभ का थाली सर्व कर लिया है, बैंगन फ्राई, आलू पोस्तो, चावल, और देख रही हूँ सौरभ ने अंडा भी बॉईल कर लिया है। सो खाना खा के रिव्यू देना कैसा हुआ है। हाँ वो तो मैं डेली देती हूँ, देना भी चाहिए,
क्योंकि एक तो सौरभ इतना खाना वाना बनाने का शौकीन है नहीं, उसको आता सब कुछ है लेकिन वो इतना शौक से नहीं बनाता है, सिचुएशन में पढ़ के भी बनाना पड़ रहा है। तो उसको थोड़ा सा और इनकरेज करने के लिए मैं डेफिनेटली उसको डेली रिव्यू देती हूँ कि कैसा बना है क्या नहीं। तो जब तक बेबी सो रही है ना तब तक हम दोनों लंच कर लेते हैं। दोपहर का लंच जो है ना वो हम दोनों एक साथ कर पाते हैं, क्योंकि अच्छे से मसाज करने के बाद, नहाने के बाद जब बेबी एकदम फ्रेश हो जाती है ना, वो एकदम अच्छे से गहरी नींद ले लेती है। तो उसके बीच में ही हम दोनों एक साथ थोड़ी देर बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं। तो अब पूरा दिन का जो गप्पे वप्पे रहता है वो भी हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो दोनों को बहुत ही कम टाइम मिलता है दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने में। तो ये लंच के टाइम पर ही हम लोग खाना खाते खाते थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। चलिए और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फिर पता चलेगा कि मेरे बात की वजह से बेबी नींद से उठ गई, फिर दोनों का एक साथ लंच करना हो जाएगा मुश्किल। फिर सौरभ को पहले खाना पड़ेगा, मुझे बेबी संभालना पड़ेगा, या तो फिर मुझे पहले खाना पड़ेगा, सौरभ संभालेगा बेबी। चलिए चलो खबर सर्व कर दिए। यहाँ पे अभी जस्ट सौरभ का एक कुरियर डिलीवरी हो गया है। अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था उसने एक सॉलिड ब्लैक कलर का शर्ट। क्यों, रीज़न बताओ? पार्टी है, पार्टी ड्रेस कोड है। ऑफिस में आज उसका पार्टी है तो वहाँ पे ड्रेस कोड है कि ब्लैक पहनना है। तो ब्लैक उसके पास ऑलरेडी है, दो टी शर्ट है, 2 शर्ट है ना तुम्हारा ब्लैक कलर का, लेकिन एक फिटिंग इशू आ रहा है और एक काफ़ी पुराना है तो वो ना फेड हो गया है। और आज जहाँ पे पार्टी है वहाँ पे तो मतलब थोड़ा फेड हो जाने वाला कपड़ा पहन के जा नहीं सकते। कहाँ पे है बताओ? शेरेटन ग्रैंड में आज है उसका पार्टी और फुल फैमिली इन्विटेशन है, लेकिन तुम नहीं जा सकती। मैं नहीं जा पा रही। वैसे सौरभ ने मुझे बोला था चलने के लिए, लेकिन मैंने खुद ही बोला कि नहीं, बेबी को लेके। छोटा बच्चा है ना। हाँ, वहाँ पे लाउड म्यूज़िक होगा और खाना पीना सब कुछ रहेगा, तो वहाँ पे बेबी को ले जाके मैं नहीं चाहती कि बेबी अगर रोना धोना स्टार्ट कर दे तो बाकी के उसके जो कलीग्स वगैरह है वो लोग डिस्टर्ब फील करे। और बेबी का भी एक इन्फेक्शन का चांस है ना, क्योंकि वो होटल जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, टच का एक इशू होगा। तो मैं खुद से ही सौरभ को बोली हूँ कि नहीं जाना है। पार्टी तो रहेगा ही, हाँ हाँ, तो बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर मैं जाऊँगी पार्टी में। तो ये शर्ट अच्छे से फिटिंग आया है ना? ठीक है, चलो शाम के टाइम पे रेडी हो जाओगे ना, फिर मैं दिखाऊंगी तुम्हारा पार्टी लुक। अभी तो फिलहाल नीचे बॉक्सर के ऊपर ही उसने शर्ट पहन लिया है। अच्छा हुआ। बेबी जाग गई है ना, रो रही है वो। देखते हैं। इतनी गर्मी है ना गाइस, बारिश का तो कुछ नामो निशान नहीं है। डेली सुनने में आ रहा है कि कल से बारिश होगी, कल से बारिश होगी, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। दोपहर को नहा धो के लंच करने के बाद बस आधा घंटे के लिए मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी, इतने में 1-2 फ़ोन आ गया तो नींद टूट गई। तो एनीवेज अभी और सो के फ़ायदा नहीं है, शाम के 5 ऑलरेडी बजने को है। बहन तो निकल गई है कॉलेज से, बस और 15 मिनट में घर भी पहुंच जाएगी, आ ही गई है ऑलमोस्ट। तो फ्रिज से मैंने कुछ सामान निकाल लिया है। बिग बास्केट से जब मैं ग्रॉसरी ऑर्डर की थी ना, तो उस टाइम पे और भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे चीज़ है, यूजुअली हम लोग ना चीज़ वगैरह इतना ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन आज स्पेशली मैंने ऑर्डर किया है। यहाँ पे है कुछ बर्गर बन, तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि मैं बर्गर बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे है चिकन पैटी, ये जो फ्रोज़न वाला आता है ना, वही मैंने मंगवा लिया है। तो अभी थोड़ा सा सैलेड वगैरह काटूंगी और फटाफट से बर्गर बना लूँगी, क्योंकि बहन कॉलेज में लंच की थी उसके बाद, तो अभी शाम के 5-5:30 होने को है। तो सोचे कि मैं थोड़ा सा होममेड बर्गर बना लेती हूँ और सौरभ चाय बना लेगा। হ্যালো, ওয়েলকাম হোম। কেমন আছিস? ভালো? খুবই ভালো। এখন আরো ভালো হয়ে যাবো মিনমিনকে দেখে। आ जाओ। आज तुम आओगे इसलिए वो दोपहर को अच्छे से सोई भी नहीं, पता है? हाथ धोने पड़े। हाँ, हैंड वॉश कर लो। यूजुअली वो तो सो जाती है लगातार, दोपहर के टाइम पे ना वो सोती रहती है एकदम शाम तक, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो सो ही नहीं रही थी, बार बार सो रही है फिर जाग जा रही है। इसलिए ये भी एक और रीज़न है कि आज मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई। फिर सौरभ बोल रहा था कि शायद मौसी आ रही है, वो उसको वो पता चल गया है, इसलिए वो नहीं सो रही है। इतने दिन बाद है ना। কত বড় হয়ে গেছে, কত বড় হয়ে গেছো তুমি, তুমি এত বড় হয়ে গেছো, অনেক বড় হয়ে গেছে, এত বড় হয়ে গেছো তুমি। তোকে দেখছে, देखिए उसको देख रही है कि इतने दिन बाद आई है ना। अरे बाप रे, अरे সত্যি সত্যি দেখ তো দিকে তাকিয়েই আছে।
চিনতে পারছো এটা কে? চিনতে পারছো? বলে দাও, কে বলে দাও, সবাইকে বলে দাও। হ্যাঁ, সবাইকে বলে দাও, সবাইকে বলে দাও। तो सारे देखिए बर्गर बन्स को मैंने पहले थोड़ा सा बटर डाल के सौटे कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है कुछ ऑनियन। यहाँ पे मैं ऑनियन रिंग बनाने जा रही थी लेकिन अच्छे से काटना ही नहीं हुआ, जल्दीबाजी में काटी थी ना तो थोड़ा ख़राब हो गया, तो ऐसे ही मैंने डाल दिया है ऑनियन। और अभी यहाँ पे चिकन पैटी भी मैंने फ्राई कर ली है। तो एक एक करके चिकन पैटी अभी इसके ऊपर रख देते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और ब्लैक सॉल्ट भी मैंने डाल दी है टेस्ट के लिए। और हाँ, टोमेटो केचप मैंने डाल दी है। अगर आप चाहो तो बन के एक साइड में टोमेटो केचप और दूसरे साइड में आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने दोनों साइड में ही टोमेटो केचप लगा दिया है। थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आता है ना, अच्छा लगेगा। और अभी इसके ऊपर डाल दूँगी चीज़ स्लाइस। और अभी ये जो ऊपर का हिस्सा वाला जो बन है इसको रख दूँगी इसके ऊपर। और ये देखिए, ये हमारा होममेड देसी स्टाइल बर्गर बन के रेडी है। अगर आप चाहो तो इसमें लेटूस वगैरह वो सब कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने एकदम सिंपल तरीके से ही इसको बनाया क्योंकि इतना कटिंग चॉपिंग और इतना परफेक्शन के साथ बनाने का भी टाइम है नहीं, जल्दीबाजी में मैंने ऐसा ही बना लिया है। तो ये रहा हमारा बर्गर, सारे बन के तैयार है। तो यहाँ पे 4 बन गया है, हम लोग तो है टोटल 3, तो एक एक्स्ट्रा सौरभ खा लेगा कि रे। तो या दादा भाई एक हाफ हाफ खाए नहीं सौरभ मिम खा लो। पार्टी में जाने के लिए अभी से पेट में थोड़ा जगह रख रहा है। और देखिए मेरे बहन ने यहाँ पे बेबी के लिए क्या लेके आई है, की बोले टेके झुंझुना झुंझुनी, झुंझुनी बंगाली में बोलते हैं। तो ये हमारे बचपन में भी हम लोग बहुत खेले हैं इसके साथ। तो ऑनलाइन में ना मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रहा था, तो बहन ने उसके कॉलेज के वहाँ पे एक लोकल शॉप है वहाँ से ख़रीद के लेके आई है। और देखिए वो एकदम प्रॉपर साउंड फॉलो कर रही है कि कहाँ से साउंड आ रहा है। तो 3 का सेट है, देखा उन लोग तो एक गोल अच्छे गोल वाला एक है, यहाँ पे एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना तब तो वो खुद ही पकड़ पाएगी, अभी हम लोग पकड़ के खेलेंगे पार्चे धरते हैं तो टाइम अभी हो रही है 8:10 बाकी। तो दोनों रेडी हो गए हैं, दोनों का गेटअप दिखा देती हूँ। मुन्ना टू दिखा है, ये देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उन लोगों का ड्रेस कोड है ब्लैक पहनना है। तो यहाँ पे तो सौरभ ने नया शर्ट पहन लिया है, जीन्स पुराना है। और बहन ने खुद अपना ड्रेस तो लेके आई थी, लेकिन एज़ यूजुअल मेरा ड्रेस पहनने में उसको अच्छा लगता है। तो ये है एक मेरा 1 पीस, तो ये उसने पहन लिया है। तो जा रहे हैं अभी, दोनों निकल रहे हैं। मैं अपना मेकअप सब कुछ भूल गई हूँ। मेकअप किट लाना ही वो हॉस्टल से भूल गई है, तो यहाँ पे आके मेरा जितना थोड़ा बहुत मेकअप था उससे ही उसने हल्का फुल्का सा काम चला लिया, क्योंकि मेरे पास तो मेकअप कुछ है नहीं, मैं मेकअप करती नहीं हूँ। लुकिंग प्रिटी। बाय बाय, एंजॉय एंड पार्टी हार्ड। তুমি কি চাবি নিয়ে যাচ্ছ? চাবিটা নিয়ে যাও इनकेस यदि আমি শুয়ে পড়ি। ये लो, इनकेस अगर मैं सो जाती हूँ तो गेट खोल के आ जाना। বন্ধ করে দিচ্ছি, হ্যাঁ? ডোন্ট মিস মি। আমি জানি তুমি তো মিস করবেই না, বোন করতে পারে। बाय। तो टाइम अभी हो रही है रात के 10:30 और डिनर मेरा हो गया है। दोपहर को सौरभ ने जो सब कुछ बनाया था वही थोड़ा ज़्यादा करके मैंने बोल दिया था बना के रखने के लिए, तो मैंने वो माइक्रोवेव में गर्म करके रात के टाइम पे भी खा लिया है। स्किन केयर वगैरह सब कुछ मेरा हो गया है। और बेबी भी अभी सो गई है, मतलब नींद में तो नहीं है, जागी हुई है, खेल रही है वो नाइट टाइम। उसका भी स्किन केयर जो सब कुछ होता है वो सब कुछ हो गया है। ड्रेस चेंज हो गया है, वो अभी फ्रेश हो गई है, थोड़ा सा उसको मालिश भी मैंने कर दी है। अभी थोड़ा सा फीड लेके वो आराम से सो जाएगी। तो चलिए, सौरभ और बहन का तो अभी आने में थोड़ा टाइम है। मैंने कॉल किया था उन लोगों को, तो बोला कि और आधा घंटा लगेगा। अभी वो लोग डिनर कर रहे हैं, डिनर करके आ जाएंगे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मैं अभी सो जाऊँगी, उन लोगों के पास चाबी है, वो लोग आ जाएंगे रात को। तो आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।